तौर से इसका जिक्र किया गया है कि जो भी उसके चालक हैं वो अपनी आइडेंटिटी और मोबाइल नंबर के साथ उसमें जो है चलें। अगर इस तरीके के नहीं होता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, इसके लिए पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। परिवहन मंत्रालय का मैं मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बात को समझा और उसको फिर इतनी तवज्जो दी कि जिसको लागू करने के आदेश, जैसा आपको पता होगा कि 15 दिन में पूरे उत्तर प्रदेश में ये दिखाई देगा। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो मैं जब भी कोई आदेश करती हूँ या मैं कोई भी ऐसी चीज़ें सोचती हूँ तो मैं सिर्फ तर्कों के आधार पर सोचती हूँ। जब मेरे पास इसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या उस चीज़ से जुड़ी हुई बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो मुझे काफ़ी दिन हो गए देखते देखते कि मुझे लगा कि यार इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन जरूर ढूंढना चाहिए। तो तब मैंने ये देख के, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम, अब ये मैं सिर्फ महिलाओं की बात करूं तो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़कों के साथ भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि लड़के हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनका मोबाइल या लैपटॉप या पैसे या पर्स छीन लिए, लेकिन ये बहुत सारी बार उनके पास कुछ नहीं होता प्रूफ, क्योंकि गाड़ी में बैठ के गाड़ी का नंबर तो लिया नहीं जाता। सिर्फ यही एक आइडेंटिटी होती है कि भाई हमारे अगर ड्राइवर का नाम या नंबर पता है तो उसको किसी को फ़ोन करें या कुछ भी करें, उसके बाद वो कहीं भी छोड़ा कहीं भी उतारा और निकल लिए। कई बार अंधेरा होता नहीं कर पाते। महिलाओं के साथ इतनी बड़ी बड़ी वारदात हो जाती हैं। तो मैंने जब ये लेटर जारी किया था, मैंने 100% ये कहा था, मैंने कहा उसमें मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 99% जो बिल्कुल ऐसी हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है या कुछ ऐसी है कि सुविधाओं का नहीं ध्यान रख, वो उनके पास सुविधाओं के लिए भी सुविधा नहीं है तो बात अलग है। अदरवाइज मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 90% उसमें बैठने वाली महिलाएं और पुरुष दोनों ही उसका फोटो खींचेंगे। और महिलाओं के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि जब घर से भी वो निकलती हैं तो उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई जिस गाड़ी में जाओ उसका नंबर भेज देना हमें, तो उनके लिए आसानी रहेगी कि अपना फोटो वहाँ से क्लिक किया, अपने पेरेंट्स के पास भेज दिया, जिसके पास भी भेजा, या उनके मोबाइल में भी सेफ है। तो ये नहीं होगा कि हमें नहीं पता कि हम किस गाड़ी में गए तो उसका चालक कौन था। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है, मैं भी कहूँगी कि अगर मेरे कहने से ये आदेश आया है और ये उत्तर प्रदेश में जारी होने, तो इसके लिए महिला आयोग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक क्राइम कंट्रोल भी होगा और क्राइम में भी उसके भी नंबरिंग में गिरावट आएगी। जी।